गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे सारे इस क्लास में हैं, गुड इवनिंग। माई गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी हम लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे, 2-4 मिनट और लेंगे। एक्चुअली न्यू बैच है और इसमें बहुत सारे बच्चे अभी आने हैं, बहुत सारे न्यू ग्रुप में ऐड हुए हैं बच्चे। हम आज की क्लास 2 मिनट के बाद शुरू करेंगे। ओके? बच्चों, अगर वीडियो पे आप आ सकते हैं तो वीडियो पे आइए। ओके। सुमित सिंह, आप दिख रहे हैं मुझे? मिस्टर सुमित, आप किस स्कूल से हैं? यस सर। 10th आपने किस स्कूल? सनशाइन। सनशाइन। ओके मिस्टर सुमित।
मेरे बारे में कुछ जानते हैं सुमित? नो सर। ओके मिस्टर सुमित, मेरा नाम डॉक्टर प्रणव झा हुआ और इस रीजन कॉमर्स क्लास का मैं डायरेक्टर हुआ। जैसे आपका सनशाइन स्कूल है, इसी तरह से मुजफ्फरपुर का एक और बहुत अच्छा स्कूल है जिसके बारे में आप जानते होंगे, जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल। नाम यस सुना सर। है? जी, मैं हाँ सर, अखाड़ा जी जीडी मदर स्कूल में लगभग 7 साल से मैं +2 का क्लास ले रहा हूँ और संजेवियर भी स्पेशल क्लासेस के लिए एग्जामिनेशंस में मैं जाता हूँ। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर हूँ और लगभग 16 साल से 16 ईयर से बहुत ही संस्था हमारी काम कर रही है। इसकी एक ब्रांच आपको रेनी चौक पे है और एक ब्रांच अखाड़ा घाट में। मिठनपुरा भी ब्रांच हम लोगों ने ओपन किया था अभी उस दिन लॉकडाउन से पहले, लेकिन अभी उसको हम लोगों ने पोस्टपोन किया हुआ है, इसलिए कि फ्री का रेंट देना कहीं से कुछ लॉजिकल नहीं था। आपके स्कूल में बहुत सारे मेरे अच्छे अच्छे मित्र हैं जो आपके स्कूल में हैं। मिस्टर सुमित, थोड़ा सा अनम्यूट करके बात करें तो आपकी आवाज़ हम तक आएगी। यस सर। एक बच्ची दिख रही है ट्विंकल सिंह। बेटा आप किस स्कूल से हैं? 10th आपने किस स्कूल से पास किया है? थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन को अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज़, जी जी अब बोलें, आपकी आवाज़ आएगी। सर रेसिडेंटल मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल। गुंजन सर के स्कूल से आप पास की हैं? यस सर। ओके, थैंक यू। आपके डायरेक्टर सर मेरे बहुत परम मित्रों में से हैं। आप रहती भी अखाड़ा घाट में या कहीं और रहती हैं? सर राघोपुर सवाजपुर। सवाजपुर रहती हैं, तो आपके लिए हमारा जो ब्रांच है वो बहुत नज़दीक पड़ेगा, अखाड़ा घाट का ब्रांच। जब भी ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तो अखाड़ा घाट का जो ब्रांच होगा बहुत नज़दीक पड़ेगा आपके, एकदम जिस गली में आप क्लास करती थी एकदम उससे आगे वाली गली में इसका एक ब्रांच है, आरा मशीन वाली यस। गली, और बहुत पुरानी ब्रांच है। ये भी ब्रांच मुझे लगता है 15 साल से काम कर रही है। और भी कुछ नहीं। अक्षत सर आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? मिस्टर अक्षत, अक्षत जी आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? यस सर। अक्षत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आइए वीडियो पे थोड़ा बात करते हैं। आज बच्चों मैं 2 शेड्यूल क्लास आपके लूँगा, ठीक है? और आज मैं एक फ्रेश रूटीन आपको दूंगा। कल से आपकी बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स दोनों की क्लास कल से शुरू होगी। आज मैं बस थोड़ा सा अकाउंट्स में आपको ओवरव्यू दूंगा। कल से आपकी बिजनेस स्टडीज़ की क्लास शुरू होगी। अक्षत सर प्लीज़। सर आपका ये फर्स्ट डे क्या क्लास का? जी सर आपका ये फर्स्ट डे क्लास का या फिर या अभी आप? नहीं, ये बैच तो फर्स्ट डे मानिए, अभी 2 ही दिन बैच चली है, ठीक है ना? सर आप अभी आपने पढ़ाया कहाँ तक है? बहुत कम, अभी तो बस सिलेबस, एक दिन सिलेबस बताया था, आज मैं आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा, तो बस फर्स्ट क्लास है। एक जो और बैच चल रहा है उस बैच में काफ़ी आगे निकल गया है बच्चा लोग बहुत, उसमें तो डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ये सब चल रहा है, लेकिन ये बैच तो बहुत फ्रेश बैच है, इस बैच में बहुत कुछ नहीं हुआ। आपने कुछ पढ़ा है क्या कॉमर्स में अभी तक सुमित जी? यस सर। कहाँ तक पढ़ लिया है आपने? प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जनरल। जर्नल बना रहे हैं अभी? यस सर। ओके, और पहले का जो थ्योरी था 2-3 चैप्टर उसको स्टडी किया है कि नहीं किया है आपने? सर उसको थोड़ा मोड़ा मैंने किया है। नहीं, वैसे काम नहीं चलता बेटा। सर उसका जो बेसिक टर्म होता है ना वो मैंने देखा है बस। नहीं, वैसे नहीं, सिस्टमेटिक स्टडी करनी है, ठीक है ना?
हम लोगों ने यस सर। मुजफ्फरपुर में इतने साल से कॉमर्स की पढ़ाई हो रही है, 2 साल पहले हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, स्टेट टॉपर दिया हम लोगों ने, ठीक है राघव। और ये पहली बार हुई कि इतने अच्छे रिजल्ट हम लोगों ने दिए थे। स्टेट टॉपर आज तक कोई स्कूल नहीं दे पाया था। बच्चा सिकंदरपुर का था, अभी RCCA में है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है। तो बहुत ही कॉमर्स बेटा सिस्टमेटिक स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि मेरी पढ़ाई लिखाई सब दयाल यूनिवर्सिटी से हुई, दयाल सिंह कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा, वहीं मैंने CA फाइनल किया, देन उसके बाद MBA फाइनेंस किया, और मेरी नौकरी एज ए लेक्चरर मैं आज भी पोस्टेड हूँ इग्नू में, बिहार यूनिवर्सिटी में भी क्लास लेता हूँ। लेकिन मैंने जो देखा कि हमारे बिहार के पढ़ाई में और दिल्ली के पढ़ाई में बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी बहुत सारे 1-2 बच्चे, अभी पिछले वाले बैच के भी 1-2 बच्चे क्लास में हैं। बेटा हमारे यहाँ ऐसे नहीं क्लासें चलती है कि बस आप आधा अधूरा पढ़िए, नहीं ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ आपको बहुत सिस्टमेटिक स्टडी आपको क्लास करनी पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन DK गोयल और NCERT के आपके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और एक बात समझ लो बेटा, कॉमर्स साइंस से भी अच्छी सब्जेक्ट है। +2 में मेरा साइंस रहा, देन उसके बाद मैं CA प्रोफेशन की तरफ गया। शुरू में परेशानी हुई थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद जब एक बार लैब पकड़ा तो CA फाउंडेशन, CA इंटर बोथ ग्रुप मैंने क्वालिफाई किया था, और CA फाइनल के फर्स्ट ग्रुप को मैंने क्वालिफाई किया। देन उसके बाद एज ए लेक्चरर लग गया, फिर फाइनल हम नहीं दे पाए। तो कॉमर्स जो है जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडी है और बहुत कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, जो मैं आज आपको डिफिनीशन बताऊंगा। तो रेगुलर क्लास की ज़रूरत होती है कॉमर्स में। कॉमर्स में थोड़ा सेटिंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि आप बैठ करके एक बार स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये सब चीज़ होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि सुमित जी एकदम निश्चिंत हो करके, ठीक है ना, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ेंगे आप, किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, अमन जी से तो शायद मेरी बात हुई थी पिछले क्लास में। सर एक चीज पूछनी थी हमारे को, सर CA प्रिपरेशन के लिए मैथ की जरूरत होती है क्या? जी सर, 110% कंपलसरी है सर। अगर 6th पेपर में या 5th पेपर में अगर आपको CA करना है तो मेरा मानना है कि 5th पेपर में मैथ जरूर रखें या 6th पेपर में मैथ रखें, अगर CA प्रोफेशन की तरफ जाना है तो। इसी जब आप CA फाउंडेशन देंगे, जिसको आप CA CPT बोलते हैं, तो CPT में आपको इस बार से फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया सारा। हमारे सिस्टम के साथ 4-5 चार्टर अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं जो सारे इसकी CA की क्लासेस लेते हैं। तो स्थिति ऐसी है कि आपको मैथ और स्टैटिक्स एक पेपर होता है जिसमें इंटरमीडिएट के सारे मैथ्स और स्टैटिक्स के सारे चीज़ें पढ़नी होती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, टाइम सीरीज, कॉर्लेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। तो मैथ्स से अगर आप CA बनना चाहते हैं तो मैथ्स तो बेटा रखना पड़ेगा, और बगैर मैथ्स आप 2 चीज़ सर 11th ऑन रनिंग में भी रखना होगा? डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड अगर आप चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाकर के एडमिशन ले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी डेटा मीन्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, देन यू ऑप्टेड द मैथ्स और 5th पेपर एंड 6th पेपर आल्सो। इज इट क्लियर सुमित जी? यस सर। और कोई डाउट सर? नो सर। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो क्लास रेगुलर करें, किसी तरह की अभी डेमो क्लासेस चल रही है, क्लास रेगुलर करें और बहुत ही सिस्टमेटिक क्लासेस करें, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और परेशानी होती है तो एकदम डायरेक्टली मेरे से बात करेंगे। मिस्टर प्रिंस, आपसे बातचीत हुई है क्या मेरी इससे पहले? मिस्टर प्रिंस? ओके प्रिंस, थोड़ा वॉइस पे आए। जी सर। ओके, आप किसी स्कूल से थे प्रिंस जी? डॉक्टर एमएल दास एकेडमी। एमएल दास एकेडमी। ओके, आपसे मेरी बातचीत हो गई भी है। ओके, साक्षी वर्मा, यस सर। थोड़ा वीडियो पे आ बेटा। DAV सर। ओके, DAV से वीडियो पे आ सकती हो क्या?
बच्चों जी? देखो, वीडियो पे आके क्लास करो। इससे होता क्या है, वीडियो ऑफ करके क्लास करने का कोई बेनिफिट नहीं है। इससे क्या होता है कि हम आपकी बातों को समझते हैं, और यहाँ का कंप्लीट जो कंट्रोल पैनल होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जूम का कि यहाँ पे कोई डिमेरिट नहीं है। वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होती है, आवाज़। अब नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है तो अलग चीज़ है, अब इंटरनेट फेल है तो उसमें हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा है, सर तो अगर हमारे स्कूल में मैथ्स नहीं है तो अलग से मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, रिजल्ट में रिजल्ट अफेक्ट नहीं होगा? नहीं बेटा, देख, कोई भी चीज़ करनी है प्लानिंग से करनी है शिवांगी। प्लानिंग इन द सेंस, अगर आप सीबीएसई जा रहे हो, सीबीएसई से अगर 11th-12th कर रहे हो आप, तो अगर ऐसा आप करना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अफेक्टेड नहीं हो और आप मैथ भी पढ़ें, तो बेटा जी आप 6th पेपर में मैथ रख लें। मेरा काइंडली रिक्वेस्ट आपसे होगा। मेरा जो 15-16 ईयर का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि आप 6th पेपर में मैथ रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि 5th पेपर तक ही मार्क्स ऐड होता है। 1, 2, 3, 4, जैसे अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड फाइन आर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर, इस 5 पेपर में कोई भी पेपर आप रख लेंगे तो इसी 5 पेपर का मार्क्स ऐड होता है, 6 पेपर का मार्क्स ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि अगर आप 6 पेपर रखते हैं और उसमें आपको 40 भी आ गया, 45 भी अगर आ गया, तो कहीं से किसी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं है। रिजल्ट तो, मार्क्स तो, परसेंटेज तो आएगा 5th पेपर से ही। लेकिन अगर बेटा जी अगर आप 5th पेपर में मैथ रख लेते हैं तो परेशानी क्या होगी, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। 5th पेपर में मैथ रखने के बाद अगर मैथ्स की पकड़, इसलिए कि मैथ सारा पढ़ना है, इंटरमीडिएट के पूरे सिलेबस को पढ़ना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अकाउंट्स साइंस से टफ है, साइंस से टफ। बच्चे सोचते हैं कि चलो यार कॉमर्स में कम पढ़ना होगा, ऐसा कभी भी दिमाग मत लगाओ बेटा। इतना पढ़ना है कॉमर्स में, इतना पढ़ना है कॉमर्स में। साइंस में क्या है कि आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट होता है और उस कॉन्सेप्ट पे काम होता है, और कॉमर्स में हर चीज़ों में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक बहुत ही सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है कॉमर्स। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि यू कैन प्लान आउट फॉर योर कैरियर। आप अपने कैरियर को प्लानिंग करें, क्या सब्जेक्ट लेना। बहुत सारे बच्चे मैथ्स ले लेते हैं। अभी जीडी मदर में मैंने देखा रिजल्ट 4-5, एक अमन नाम का लड़का है, उसने क्या किया, दोस्तों के देखते हुए मैथ रख लिया और भी 5th पेपर में मैथ रख लिया। अब सारे सब्जेक्ट में उसको 80% प्लस नंबर है, अब मैथ्स में उसको 43 है। अब इसके पीछे रीजन क्या, उसका परसेंटेज डाउन चला गया। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, प्लानिंग के साथ काम करना है। आप बहुत छोटे हैं, हम लोग गाइड करने के लिए हैं आपको। और भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन दिमाग में बेटा आए तो ज़रूर बात कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस पर एकदम व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। थोड़ा सा साक्षी वर्मा से बात करते हैं। साक्षी वर्मा, आप डीएवी स्कूल से हैं, आपसे तो बात हो गई है। सर मैंने 6th में आज लिया है, वेरी गुड। अगर मैथ्स में बेटा इंटरेस्ट है तो एक बात समझ लो, मैथ मैथ होता है। और मैं +2 मेरा साइंस से रहा, वो भी बहुत अच्छी स्कूलिंग मेरी रही, केंद्रीय विद्यालय आरकेपुरम का मैं स्टूडेंट रहा। और प्लस जब मैंने कॉमर्स को पकड़ा, मेरे जो गुरुदेव थे, एक संस्था दिल्ली में काम करती है, टॉपर्स क्लासेस, सीए की सबसे अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली की, जहां अजय जैन और भगवान लाल सर पढ़ाते हैं, मेरे गुरु रहे। और मैंने देखा क्या कि अगर आप की पकड़ मैथ में है तो आप कॉमर्स को बहुत इजी गोइंग समझेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे कॉमर्स को कैसे पढ़ते हैं, जैसे अभी सुमित जी ने कहा सर मैं जर्नल बना रहा हूँ। बेटा जर्नल वैसे नहीं बनाना, मैं बताऊंगा जर्नल कैसे बनाना। अभी बच्चे बना रहे हैं इस क्लास में। मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको डिफिनीशन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। फिर मैं आऊँगा सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर में मैं बताऊंगा आपको जितने भी अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, उसको मैं क्लियर करूँ, एकदम हड़बड़ाया नहीं है। बहुत बच्चे पहले ही क्लास में, बहुत सारे टीचर लोग हैं यहाँ जो लोग पढ़ाते हैं, वो लोग के यहाँ जाइएगा, पहला क्लास हो गया अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना शुरू करो। बेटा बहुत ही गलत है। अगर आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। मेरा जो पिछला बैच है, उस बैच में के 4 बच्चे भी क्लास कर रहे हैं आपको,
आपके साथी हैं भी हैं। इन बच्चों का कुछ टॉपिक मिसिंग है उसमें, वो बच्चों को मैंने जबरदस्ती कहा कि नहीं आप इस बैच में क्लास करें, अपने टॉपिक को क्लियर करें आप। सेकेंड चैप्टर के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बाद मैं आपका जर्नल स्टार्ट करूंगा। जब जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और जब ये तीनों कंप्लीट आपका हो जाएगा देन फिर मैं आऊंगा थर्ड चैप्टर पे, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। फिर मैं आपसे एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा जिसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। रीजन में बहुत पढ़ाई होती है बेटा, और यही कारण है हमारे रिजल्ट का। तो एक सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। सबसे बड़ी बात, आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए, एक रफ की कॉपी होनी चाहिए, एक फेयर की कॉपी होनी चाहिए। रफ की कॉपी में आप यहाँ जो मैं कुछ लिखवाऊंगा वो लिखेंगे। आपकी सारी क्लासेस जैसे आप स्कूल में क्लास करते हैं वैसे क्लास होगी, यहाँ पे सारी चीज़ें बोर्ड पे होगी, आपको लगेगा भी नहीं कि लाइव क्लास नहीं हो रही है। बस कभी कभी इसका प्रॉब्लम रहता है, नेटवर्क का कभी कोई प्रॉब्लम रहता है, जबकि मैंने प्रयास किया हुआ है कि जो सबसे बेस्ट अभी नेट का जो है डेल नेटवर्क है वो उस पर मैं क्लास लेता हूँ, और पूरे जो वेबकैम है पूरा सिस्टम जो भी लेटेस्ट सिस्टम होता है उससे मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। तो बेटा अपने आप को थोड़ा चेंज करना है। 10th में आपने क्या किया, कैसे पढ़ा, वो मेथड अब नहीं लगाना है। अब आपको मेथड यूज करना है कि हम कैसे 11th 12th की स्टडी कैसे करें, और थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना है। जब आप थोड़ा सिस्टमेटिक होंगे तो सब कुछ हो जाएगा। चलिए थोड़ा मैं कुछ बहुत सारे नए बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं कि आज मैं 2 शेड्यूल क्लास आपकी लूंगा, और 2 शेड्यूल क्लास में मैं आपको आज अकाउंटिंग के बारे में मैं बताऊंगा। पिछले क्लासेज में हमने बहुत थोड़ी सी बात की थी कि कॉमर्स होता क्या है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स के बारे में मैंने आपसे बताया कि कॉमर्स में हम 2 ऑब्जेक्ट को लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है हमारा ट्रेड, एंड सेकेंड इज द एड्स टू ट्रेड। मैंने आपसे कहा था कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड के अंदर हम लोग गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। दैट मीन्स कि आप किसी दुकान पे जाते हैं और उस दुकान पे आप गए, और उस दुकान पे गए और उसने दुकानदार से आपने कहा कि भैया ये सामान मुझे दे दो। आप उससे कोई गुड्स लेते हैं, और गुड्स लेने के बाद आप उसको पेमेंट करते हैं। दैट इज द एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। एक्सचेंज किसका हो रहा है, गुड्स का हो रहा है। सारे बच्चे अगर वीडियो पे आके क्लास कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्ची को मैंने देखा कि एक फोन से 2 हेडफोन यूज करके आप क्लास करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप वीडियो पे आके एकदम सिस्टमेटिक क्लास करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉमर्स के बारे में, जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं कॉमर्स होता क्या है। मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि इन कॉमर्स वी आर यूजिंग बेसिक 2 टर्म्स, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड को हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के भी नाम से जानते हैं। इन ए ट्रेड वी आर एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द बिहाफ ऑफ मनी। हम दुकान में जाते हैं, किसी से सामान लेते हैं और उसके बदले में हम उसको पैसा देते हैं। दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मनी का एक्सचेंज होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट सर्विसेज। आप किसी सीए के पास जाते हैं, सीए से कहते हैं कि भाई मुझे अकाउंटिंग करने में मेरी मदद कीजिए। सीए आपसे क्या चार्ज करता है, फीस चार्ज करता है, और सीए आपको क्या देता है, सर्विस देता है। मैं आपको यहाँ पे स्टडी बेटा दूंगा और मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा, फीस चार्ज करूंगा। दैट इज द सर्विसेज। आप एक वकील के पास जाते हैं और वहां से आप क्या करते हैं, उससे सर्विस लेते हैं, और सर्विस लेने के बाद आप उसको क्या करते हैं, उसका फीस देते हैं। दैट इज द सर्विस, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका इलाज करता है, वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है, और आप क्या करते हैं, उसको पैसा देते हैं। दैट इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। इन ए ट्रेड हम क्या कर रहे हैं, उसको सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो कहने के लिए जो ट्रेड होता है उसमें 2 बातें आती हैं। नंबर 1 इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स and second is the exchange of services. Okay, that is the meaning of trade. Okay, now second word is aids to trade. इसको हम लोग auxiliaries to trade के भी नाम से जानते हैं। ये auxiliaries to trade क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं बेटा जिस बिजनेस में वो बिजनेस क्या करता है, ट्रेड को सपोर्ट करता है।
ट्रेड को सपोर्ट इन द सेंस व्हाट, ट्रेड को सपोर्ट इन द सेंस कि अगर वो चीज, वो बिजनेस नहीं हो तो किसी भी हालत में अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं हो पाएगा। फॉर द एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, अगर यातायात की अच्छी सुविधा नहीं हो, आज देख लो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, रेलवे बंद हो जाए, देखिए कितनी बड़ी परेशानी है कि एक कोई सामान भी आपके घर तक नहीं पहुंच रहा है, सारे बिजनेस बंद हैं। क्यों बिजनेस इसलिए बंद है कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अभी आपके पास नहीं है। अब धीरे धीरे खुल रहा है सब कुछ। तो अगर ट्रांसपोर्ट अपने आप में एक बिजनेस है कि नहीं है, क्या रेलवे फ्री में आपका सामान ले जाती है क्या? कोई ट्रक वाला फ्री में सामान ले जाता है क्या? कभी नहीं। एक बहुत बड़ा बिजनेस है बेटा ट्रांसपोर्ट। सेकंड इज द बैंकिंग। आज आपको बिजनेस करना है, उस बिजनेस के लिए आप क्या करते हैं? बैंक में जाइए। अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे सब हम लोग बीएसटी में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अगर आपको खोलना है तो बैंक में जाइए, आप अपना प्रपोजल दीजिए, पोर्टफोलियो दीजिए, और बैंक क्या करती है? आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। बैंकिंग बिजनेस इज द सपोर्ट सर्विसेज टू बी अगेंस्ट ऑफ ट्रेड। ये ट्रेड को सपोर्ट करता है। थर्ड इज द इंश्योरेंस। अभी कुछ दिन पहले बेटा मुजफ्फरपुर में घटना घटी। एक बहुत बड़ा बाजार है मुजफ्फरपुर में, विशाल मेगा मार्ट, आप लोग जानते होइएगा। विशाल मेगा मार्ट में क्या हुआ? आग लग गई। विशाल मेगा मार्ट का इंश्योरेंस था, करोड़ों रुपया का सामान जल गया। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो मानीपुर में, जूरन छपरा में रहते हैं, उनकी मम्मी का 3 दुकान उसके अंदर था, लगभग 50 लाख का उनका सामान सब जल गया। सारी दुकान का इंश्योरेंस था। आप देखिए ओनली 3 मंथ, 3 महीने के अंदर में विशाल मेगा मार्ट फिर विशाल मेगा मार्ट की तरह खड़ा हो गया। क्यों? इसलिए उसका इंश्योरेंस था। तो इंश्योरेंस भी क्या करता है? सपोर्ट सर्विसेज देता है। किसको? ट्रेड को। इसी तरह से नेक्स्ट 8 टू ट्रेड्स में आता है वेयर हाउसिंग। सब मैंने पिछले क्लास में लिखवा दिया था, और मैं आपको बताऊं कि जितनी भी चीजें मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा उन सारी चीजों का पीडीएफ और बाद में जाकर के वीडियो भी मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। जो मैं यूट्यूब पे वीडियो मेरा बनता है वो वीडियो भी मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। और जो क्लास आपकी चल रही है ये पूरा का पूरा वीडियो, इसको भी मैं ग्रुप पे डालूंगा, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि कभी कभी कुछ चीजें अगर नेटवर्क के कारण अगर छूट जाती है तो उसको सोचने समझने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो वीडियो भी ट्रांसफर होगा, सारे नोट्स भी आपको ट्रांसफर होंगे, और नोट्स के साथ साथ सारी चीजें, और जो बोर्ड पे मैं जब सारी चीजें आपको समझाऊंगा तो आप उसको भी नोट करेंगे। ओके, तो हम लोग ने बात किया कॉमर्स क्या होता है। तो हम लोग ने बात किया कॉमर्स के अंदर 2 वर्ड हमारे पास हैं, वन इज द ट्रेड एंड सेकेंड इज द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। हम लोग बेटा कॉमर्स के अंदर ट्रेड और एड्स टू ट्रेड को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कभी कोई पूछे कॉमर्स क्या होता है, तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स क्या करता है? कंट्रोल करता है। कॉमर्स क्या करता है? स्टडी करता है। किसको? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड को जहां स्टडी की जाती है, दैट्स कॉल्ड बी ए कॉमर्स। सुमित सिंह जी, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो वो सब्जेक्ट समझ में आया कि नहीं है? होता क्या है यहाँ पे? यस सर। जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं कॉमर्स जो आपने लिया है, इस कॉमर्स का Yes, मीनिंग sir. कुछ समझ में आया? सर कॉमर्स फुली ट्रेड पे डिपेंड करता है। फुली ट्रेड पे। यहाँ बेसिकली कॉमर्स में ट्रेड ही नहीं आता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया, आपने ध्यान से सुना होगा। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, we can study the about of information regarding of trade and auxiliaries to trade, that's called BA commerce. Agent clear? यस सर। किसी बच्चे को और कुछ पूछना है कॉमर्स के बारे में? ओके बच्चों, कभी कम्युनिकेशन ऑनलाइन क्लासेस करने में 2-4 बातों की जरूरत होती है। अगर आप उन काम को करें तो फिर ऑनलाइन क्लासेस से मजेदार क्लास कुछ नहीं होती है, इस बात को आप समझ लीजिए। आप घर बैठ के क्लास करते हैं, आपका टाइम कंज्यूम होता है, बस थोड़ा सा अपने नेट को, अपने डाटा को आप बचा के रखेंगे, और क्लास में कम्युनिकेशन गैप नहीं रखेंगे। कम्युनिकेशन गैप इन द सेंस कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, चैट है आपके पास, आप अपने आप को अनम्यूट करें, क्वेश्चन एराइज करें। और वीडियो पे आके क्लास करने से क्या होता है कि आपका जो फेस एक्सप्रेशन होता है इस बहुत सारी चीज़ों को कह देता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब एक छोटी सी कहानी मैं कहूंगा, उसके बाद मैं डेफिनेशन की बात आपसे करूंगा। बच्चों देखो, कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं।
सबसे पहला सब्जेक्ट कॉमर्स में आता है अकाउंट्स। दूसरा बच्चों सब्जेक्ट आता है बिजनेस स्टडीज। थर्ड जो सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट होता है आपको इकोनॉमिक्स। फोर्थ जो सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। और फिफ्थ फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर। हम लोग सबसे पहले क्लास स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की। कल आपको बिजनेस स्टडीज की भी क्लास मिल जाएगी, मैं आपको रूटीन बता दूंगा। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में। ये अकाउंट होता क्या है? अकाउंट्स कौन से बुक से पढ़ाते हैं? जी हमारे यहाँ डीके गोयल और एनसीईआरटी चलती है सर। टीएस अग्रवाल ना? नहीं सर, हमारे यहाँ डीके गोयल चलती है सर। डीके गोयल सर इंडिया की सबसे अच्छी बुक है। टीएस अग्रवाल साहब से भी अच्छी किताब है डीके गोयल। और अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड अब जो है सो सिर्फ डीके गोयल को प्रिस्क्राइब करिए, टीएस अग्रवाल को प्रिस्क्राइब नहीं करते। इंडिया के जितने भी अच्छे स्कूल हैं आप सब जगह जब पता करेंगे तो सारे जगह आपको डीके गोयल ही चलता है। आप सेंट्रल स्कूल की बात करें, नवोदय विद्यालय की बात करें, दिल्ली बोर्ड की बात करें, डीपीएस की बात करें, सब जगह डीके गोयल की पढ़ाई होती है। इसलिए कि डीके गोयल बहुत ही सिस्टमेटिक बुक है। टीएस अग्रवाल में बहुत सारी कमियां हैं जो कि बहुत बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रिस्क्राइब डीके गोयल को करते हैं। मेरे यहाँ डीके गोयल ही चलती है, डीके गोयल और एनसीईआरटी। हमारे यहाँ के लिए एनसीईआरटी बहुत कंपलसरी है। हमारे यहाँ एनसीईआरटी पे आपको बहुत सारा काम करना होगा और डीके गोयल के जितने भी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन होंगे, जितनी थ्योरी होगी, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे बेटा ये अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंटिंग होता क्या है। बहुत ही लेमैन की भाषा में हम आपसे बात करेंगे, बहुत ही लेमैन की भाषा में। पहले अकाउंटिंग क्या है? मान लीजिए आपके पापा आपको पॉकेट खर्च देते हैं, आप क्या करते हैं? पापा आपको पॉकेट एक्सपेंस के लिए पैसा देते हैं, आप क्या करते हैं? उसको डायरी में लिखते हैं। हमारा जैसा गार्जियन हुआ तो कहेगा कि बेटा जो खर्च करना उसको लिखना और लिख करके मुझे बताना कि कितना खर्च किया और कितना पैसा बचा हुआ है। दैट इज अकाउंटिंग। मम्मी को पापा पैसा देते हैं, घर चलाओ, दैट इज द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का विकास बहुत साल पहले से होता चला रहा है। राजा महाराजा के समय से अकाउंटिंग का विकास होता था। सबसे पहले जो अकाउंटिंग की जाती थी उसका एक सिस्टम था कि एक महामंत्री हुआ करता था राजघराने में, और वो महामंत्री आता था अपने राजा के सामने और राजा को वर्बली कह करके बताता था कि राजा साहब इतना पैसा कलेक्शन हुआ है, उसको उसमें लगान बोलते थे हम लोग, इतना पैसा आया है और इतना पैसा हमारा एक्सपेंस हुआ है और इतने पैसे आपके राजघराने के खजाने में है। सबसे पहले अकाउंटिंग वहां हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय चलता गया, तो सबसे पहले अगर आप साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया अकाउंटिंग के बारे में, वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया ल्यूका पेसियोलो साहब ने। ल्यूका पेसियोलो साहब इटली के रहने वाले थे और 1494 में, ध्यान से सुनेंगे सर, 1494 में, सबका नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बस ध्यान से सुने। 1494 में ल्यूका पेसियोलो साहब मैथ्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। उन्होंने एक मैथ्स की बुक लिखी, अर्थमेटिका, ज्योमेट्रिका और प्रोपोर्शनलिटी और पर्सनालिटी, एक बुक लिखी उन्होंने। और उसी बुक में सबसे पहली बार उन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया। ये कॉन्सेप्ट क्या था? एक कॉन्सेप्ट था कि हम अकाउंटिंग कैसे करें। और उन्होंने छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि आप अकाउंटिंग दो मेथड से कर सकते हैं। नंबर 1 इज द सिंगल एंट्री सिस्टम और नंबर 2 इज द डबल एंट्री सिस्टम। उन्होंने फोकस डबल एंट्री पे दिया और डबल एंट्री के बारे में उन्होंने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डबल एंट्री सिस्टम इज ए मेथड, डबल एंट्री सिस्टम इज द मेथड टू प्रिपेयर फॉर अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम एक सिस्टम है, एक मेथड है जिसके मदद से, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इन ए बिजनेस
जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हैं, एवरी ट्रांजेक्शंस कैन गिवन ए टू एस्पेक्ट। व्यवसाय में होने वाले प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं, एक पहलू को डेबिट करते हैं और एक पहलू को क्रेडिट करते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इन वे ऑफ लुका पेसियोलो। बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट लुका पेसियोलो साहब ने हम लोग को दिशा दिखाया 1494 में, और इसे लुका पेसियोलो को फादर ऑफ अकाउंट्स के भी नाम से जाना जाता है। देन उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े, लुका पेसियोलो साहब ने इटली भाषा में बुक लिखी थी। एक और साइंटिस्ट हुए ह्यूज ओल्ड कैसल साहब। ह्यूज ओल्ड कैसल साहब ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और थोड़ा सा और उसको एडवांस किया। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए मैकडोनाल्ड साहब ने बड़ी बेहतरीन इंग्लिश की बुक लिखी, सबसे पहली बुक लिखी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, कि आप अगर इस सिस्टम से अकाउंटिंग करें तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होगा। बच्चों, एक छोटी सी स्टोरी थी अकाउंटिंग की, लेकिन आज पूरी दुनिया में बच्चों डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर अकाउंटिंग हो रही है पूरे वर्ल्ड में। हम लोग को इसी डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ना है। ये जो मेथड है, जिस मेथड के माध्यम से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, इस सिस्टम को हम लोग को पढ़ना है। अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें, बहुत सारे साइंटिस्टों ने डिफाइन किया, डेफिनेशन दिया अकाउंटिंग की, लेकिन जो पहला जो डेफिनेशन आया बहुत ही अप्रोप्रिएट और बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन आया, जो डेफिनेशन दिया AICPA। अब आप कहेंगे सर AICPA क्या होता है? सबसे पहले इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? अमेरिका में, और आज तो सब जगह संस्थाएं बन गई है। भारत में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अकाउंटिंग को डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। फॉर द एग्जांपल्स, नंबर 1 इज द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नंबर 2 इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री, नंबर 3 इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, नंबर 4 is the cost work accountancy of India, number 5 is the CMA, number 6 is the management of financial council, and number next is the FICCI, that is the association जो कि आज कॉमर्स के ऊपर रिसर्च कर रही है, और कॉमर्स के ऊपर क्या कर रही है? वो बहुत सारे रिसर्च करके इंफॉर्मेशन दे रही है। बेटा, आपने नहीं सुना होगा कि कॉमर्स में भी रिसर्च होता है। सर जी, कॉमर्स में भी रिसर्च होता है। एक चैप्टर पढ़ना है आप लोग को, जो मैं जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद पढ़ाऊंगा, जिस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। सर पता है ये क्या है? ये रिसर्च है, और जितने भी रिसर्च होते हैं वो सारे रिसर्च को 2 मिनट जरा मैं म्यूट कर दूं। बच्चे आए हैं अभी क्लास में, अभी तो डेमो चल रहा है। डेमो चल रहा है इसलिए मैंने हर बच्चों की अपनी आईडी अलग अलग नहीं की है। अभी बच्चे क्लास में आ रहे हैं, और जिन बच्चों को क्लासेज अच्छी लगेगी वो 3-4 दिन के बाद कंफर्मेशन हम आपसे लेंगे। क्लासेज अच्छी लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं क्लासेज अच्छी लगेगी, आप क्लास नहीं करना चाहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, हम आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे। और अभी मैं उसके बाद मैं हर बच्चों की अपनी एक सेपरेट आईडी क्रिएट कर दूंगा। बच्चों, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि 1 मिनट के बाद क्लास लॉग आउट होगा, 1 मिनट के बाद, ठीक है? लॉग आउट मतलब अपने आप ये पोर्टल बंद होगा, फिर आप लोग लॉग इन करेंगे, ठीक है? मैं 40 मिनट की क्लास और 40 मिनट नहीं 20 से 25 मिनट की क्लास और लूँगा इस 1 मिनट के बाद। ओके, तो मैं क्लास को लीव कर रहा हूँ, लास्ट 1 मिनट है, इसलिए कि 40 मिनट का ही शेड्यूल होता है जूम का, ठीक है? तो फिर से आप क्लास लॉगिन करें, फिर से आप क्लास ज्वाइन करें।